साथियों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप ज्योग्राफी सब्जेक्ट से हो और जून 2024 में आप ज्योग्राफी से बहुत ही गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें। यदि आपने अभी तक बहुत सीरियसली तरीके से तैयारी शुरू नहीं की है, लेकिन आप चाहते हो कि अब बचा हुआ जो टाइम है उसमें हम बिल्कुल सीरियसली तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करें, तो क्या हमारा जेआरएफ क्वालिफाई हो सकता है? तो यदि आप बचे हुए टाइम में बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से, सीरियसली तरीके से मेहनत करते हो ना, तो आप बहुत ही गजब के मार्क्स के साथ 100% जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हो। एक बात ध्यान रखना, यदि आप अव्यवस्थित तरीके से किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, तो आप उस एग्जाम को 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3-4 साल में भी क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। लेकिन यदि आप किसी भी एग्जाम के एक व्यवस्थित तरीके से तैयारी करते हो, एक सिस्टमैटिक तरीके से तैयारी करते हो, तो आप उस एग्जाम को बहुत ही कम समय में बिल्कुल आसानी से क्वालिफाई कर सकते हो। यदि आप एक व्यवस्थित तरीके से ज्योग्राफी सब्जेक्ट की जेआरएफ के लिए तैयारी करते हो, तो मात्र 70 दिन की तैयारी से आप बहुत ही गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हो। तो यदि आप अब बचे हुए टाइम में सीरियसली तरीके से मेहनत करके जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो, तो इस वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए जरूर देखना। लगभग 15 मिनट का ये वीडियो बनेगा, लेकिन आपका जो जेआरएफ क्वालिफाई करने का सपना है उसको पूरा करने में ये वीडियो आपकी बहुत ही गजब तरीके से मदद करने वाला है। तो हमारी वीडियो की थंबनेल है कि मात्र 70 दिन में भूगोल से जेआरएफ पास करने की शानदार वाली रणनीति क्या हो सकती है, जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मेरा नाम अजय शर्मा है। ज्योग्राफी से मेरा लगातार 3 बार जेआरएफ क्वालिफाई है। पिछले 4 साल से मैं इसी प्लेटफॉर्म पर नेट के फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी की तैयारी करवा रहा हूँ। मेरा जो जेआरएफ का हाईएस्ट स्कोर था वो था 99.999 परसेंटाइल, जिसको हम ओवरऑल सेकंड रैंक भी कह सकते हैं। तो मैंने ओवरऑल सेकंड रैंक के साथ जेआरएफ क्वालिफाई कर रखा है। दिसंबर 2023 में जो एग्जाम हुआ था उसके लिए यहाँ पर ज्योग्राफी का नेट के फर्स्ट पेपर का गारंटी बैच चला था। उस बैच का रिजल्ट आपके सामने है। भाई लोगों, दिसंबर 2023 वाले बैच से हमारे यहाँ से 41 कैंडिडेटों का ज्योग्राफी सब्जेक्ट से जेआरएफ क्वालिफाई हुआ था। यदि मैं बैच के टॉपर्स की बात करूं तो मयंक, सुमित और मुनीष 3 कैंडिडेट थे जिनके ज्योग्राफी में 80% प्लस का स्कोर था। और यदि हम हमारे ओवरऑल स्कोर के बारे में बात करें, तो हमारे बैच में टोटल 22 ऐसे कैंडिडेट थे जिनके ज्योग्राफी में 75 से ज्यादा क्वेश्चन ठीक हुए थे। अब तक 160 प्लस कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई हो चुका है। 830 प्लस कैंडिडेटों का नेट क्वालिफाई हो चुका है। तो रिजल्ट से आपको लग ही गया होगा कि यहाँ पर थोड़ा बेहतरीन तरीके से तैयारी करवाया जाता होगा, थोड़ा बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाता होगा, आपको एक थोड़ा सा मोटिवेशन मिला होगा। तो अब हम अपने सबसे मेन टॉपिक पर शुरुआत करते हैं। 70 डेज के टारगेट के साथ हमने एक ज्योग्राफी का गारंटी बैच शुरू किया है। ठीक है, इस गारंटी बैच का टारगेट है कि हमें हर हाल में जून 2024 में जो एग्जाम होने वाला है जस्ट 70 दिन बाद, उसमें हमें जेआरएफ क्वालिफाई करना है। हमारे इस गारंटी बैच का टारगेट केवल और केवल जेआरएफ क्वालिफाई करना है। नेट क्वालिफाई करना हमारा कभी भी टारगेट नहीं रहता। ना तो मैंने कभी नेट के टारगेट से पढ़ाई की और ना ही मैं कभी नेट के टारगेट से तैयारी करवाने के लिए ना तो तैयारी करवाता और ना ही नेट के टारगेट के साथ तैयारी करने के लिए कहता। भाई मजा तो तब आएगा जब आपका जेआरएफ क्वालिफाई होगा, वो भी बहुत ही गजब के मार्क्स के साथ। तो इसलिए यदि आप ऐसा सोच रहे हो कि यार नेट क्वालिफाई हो जाएगा तो भी मजा आ जाएगा, तो भाई ये बात बिल्कुल 100% गलत है। मजा तब आएगा जब जेआरएफ क्वालिफाई होगा। ठीक है, तो जेआरएफ क्वालिफाई करने के टारगेट के साथ हमने ये गारंटी बैच शुरू किया है और इसका टारगेट है कि हमें हर हाल में जून 2024 में जेआरएफ क्वालिफाई करना है, मात्र 70 दिन की तैयारी से। अब इसका हमने गारंटी बैच नाम क्यों रखा है? भाई यहां पर हम जेआरएफ क्वालिफाई करने की, नेट क्वालिफाई करने की गारंटी नहीं ले रहे, लेकिन यहां पर हम गारंटी ले रहे हैं कि यदि आप इस बैच के कंटेंट को पढ़ते हो तो एग्जाम में कम से कम 80% पेपर आपको हमारे इसी बैच के कंटेंट से देखने को मिलेगा। इस बात की हम गारंटी ले रहे हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कम से कम 80% पेपर आपको हमारे इसी गारंटी बैच के कंटेंट से देखने को मिलेगा। इस बात की गारंटी ले रहा हूं। यदि ऐसा नहीं होता है
तो हम आपकी बिल्कुल 100% फीस रिटर्न करेंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि कम से कम 80% पेपर हमारे ही बैच के कंटेंट से मिलेगा, इस बात की गारंटी ले रहा हूं। यदि ऐसा नहीं होता है तो 100% फीस रिटर्न करूंगा, इस बात को आप बाकायदा रिकॉर्ड कर सकते हो। और ये मैं ओवर कॉन्फिडेंस के बेस पर नहीं बोल रहा, ये मैं पूरा कॉन्फिडेंस है मेरे कंटेंट को, मेरे को मेरे कंटेंट के ऊपर बिल्कुल 100% का विश्वास है, क्योंकि हमने इसको बहुत ही मेहनत करके तैयार किया है, बहुत सारी किताबों से मिलाकर तैयार किया है, इसलिए हमें हमारे इस कंटेंट के ऊपर विश्वास है। ठीक है, अब हम यहाँ पर ये 4 महत्वपूर्ण पॉइंट है जिनके ऊपर स्पेशली तरीके से ध्यान रखने वाले हैं, क्योंकि यदि आप कम टाइम में बहुत ही गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो तो आपको इन चारों के चारों पॉइंटों के ऊपर स्पेशली तरीके से ध्यान में रखना ही होगा, जिसमें पहला पेपर पैटर्न है, दूसरा पेपर लेवल है, तीसरा कंटेंट और चौथा शानदार वाली रणनीति है। ठीक है, अब मैं इनको चारों को अच्छे तरीके से समझाता हूं। सबसे पहले हम पेपर पैटर्न को समझते हैं। देखो, पेपर पैटर्न को समझने का मतलब है आपको पता चल जाएगा कि किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आते हैं, और ये आपको पता भी होना चाहिए कि फिलहाल भी किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। पेपर पैटर्न को बहुत अच्छे तरीके से समझने के लिए हमने कंप्लीट सिलेबस को टोटल 21 यूनिटों में डिवाइड कर दिया, और फिर इन 21 यूनिटों को हमने 2 सेशन में डिवाइड कर दिया, एक सेशन ए और दूसरा सेशन बी। सेशन बी में हमने केवल 4 यूनिटों को शामिल किया है, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशिनोग्राफी और इंडिया ज्योग्राफी। मतलब सेशन बी में हमने केवल 4 यूनिटों को शामिल किया है, और प्यारे साथियों इन 4 यूनिटों से फिलहाल भी केवल 25 क्वेश्चन आ रहे हैं। यदि मैं 2019 से पहले की बात करूं तो इन 4 यूनिटों से लगभग 60 से 70% पेपर बनता था। जो लोग इन 4 यूनिटों को पढ़ लेते थे उनका जेआरएफ हो जाता था। ठीक है, लेकिन फिलहाल में इन 4 यूनिटों से मात्र 25% पेपर आ रहे हैं, मात्र 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, जिनके बेस पर आप मिनिमम पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया भी क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। अब आया होगा आपके दिमाग में कि बाकी का पेपर कहां से आ रहा है। भाई, बाकी का जो पेपर है ना, वो सेशन ए की जो बाकी के 17 यूनिट है वहां से आ रहा है। सेशन ए में हमने कार्टोग्राफी, जियोटेक्निकल, स्टैटिकल, पॉपुलेशन सेटलमेंट, सोशल कल्चर, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्रियल, रीजनल प्लानिंग, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, थॉट, वर्ड ज्योग्राफी, ईवीएस, इन टोटल 17 यूनिटों को हमने शामिल किया सेशन ए में। करंट अफेयर को शामिल करते हुए हमने टोटल 18 यूनिट बनाई है। तो इन 17 यूनिटों से फिलहाल भी कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? लगभग 65 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो मैं एक बार दोबारा आपको समझा देता हूं। भाई लोगों, सेशन ए की जो 4 यूनिट है सेशन ए की जो 17 यूनिट है उनसे 65 क्वेश्चन आएंगे। सेशन बी की 4 यूनिटों से मात्र 25 क्वेश्चन आएंगे, और बाकी के जो बचे हुए 10 क्वेश्चन उनके 2 आर से आएंगे, 5-5 क्वेश्चनों के। इस तरीके से फिलहाल भी पेपर आ रहे हैं। तो यहां से आपने समझ लिया होगा कि यदि जेआरएफ चाहिए तो सेशन ए की 17 यूनिटों को बहुत गजब तरीके से तैयार करना ही होगा। और ध्यान रखना, यदि आपने सेशन ए की 17 यूनिटों को शानदार तरीके से तैयार कर लिया ना, तो समझो आप भीड़ से अलग हो चुके हो, और आपका यहीं पर बहुत गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई हो चुका है। और यदि आपने सेशन ए की 17 यूनिटों को अच्छे तरीके से टॉपिक वाइज तैयार नहीं किया तो प्यारे साथियों, आप सेशन बी की 4 यूनिटों को चाहे कितना ही पढ़ लो, आपका जेआरएफ और नेट तो बहुत दूर की बात है, आपका मिनिमम पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया भी क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब एक बार पेपर के लेवल को समझ लेते हैं। भाई, फिलहाल भी पेपर कॉन्सेप्ट बेस का भी आ रहा है, जहां पर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। उन क्वेश्चनों का आप तभी ठीक कर पाओगे जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं स्टेटमेंट टाइप के, उनको आप तब ठीक कर पाओगे जब आपका फैक्ट क्लियर होगा। लगभग पूरा पूरा पेपर बहुत ही डीपली बन रहा है। डीपली पेपर बनने का मतलब आप क्वेश्चनों को तब ठीक कर पाओगे जब आप प्रत्येक टॉपिक का बहुत ही गहन तरीके से अध्ययन करोगे। और भाई, पेपर करंट बेस पर भी आ जाता है, मतलब फिलहाल के डाटाओं के साथ जोड़कर भी पेपर बन जाता है। इसलिए आपको करंट को भी तैयार करना होगा, करंट अफेयर को भी तैयार करना होगा। ठीक है, ये पेपर लेवल है। अब हमारी मात्र 70 दिन में जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए क्या रणनीति रहने वाली है? भाई, सबसे पहले हम सेशन ए की जो 17 यूनिट है, जहां से 65 क्वेश्चन आते हैं, इनको गजब तरीके से तैयार करेंगे। ठीक है, एक यूनिट उठाएंगे, एक यूनिट के जितने भी टॉपिक हैं उन टॉपिकों का बहुत ही गहन तरीके से, बहुत ही विस्तृत तरीके से हम अध्ययन करेंगे। इस तरीके से एक यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम दूसरी, तीसरी, इस तरीके से टोटली कुल मिलाकर 17 की 17 यूनिट के प्रत्येक टॉपिक का हम बहुत ही गहन तरीके से, बहुत ही विस्तृत तरीके से अध्ययन करेंगे, ताकि जो 65 क्वेश्चन आने वाले हैं सेशन ए के, वो हमारे ही कंटेंट से, हमारे पढ़े हुए में से आए। ठीक है, उसके बाद हम सेशन बी की जो 4 यूनिट है
इनको पढ़ेंगे। इनके भी प्रत्येक टॉपिक का हम बहुत ही गहन तरीके से और बहुत विस्तृत तरीके से अध्ययन करेंगे। हमें 80% प्लस के स्कोर के साथ जेआरएफ क्वालिफाई करना है, इसलिए हम टोटली कुल मिलाकर जो 21 यूनिट है ना, 21 यूनिट के प्रत्येक टॉपिक का बहुत ही गहन और बहुत ही विस्तृत तरीके से अध्ययन करने वाले हैं, ताकि पेपर का प्रत्येक क्वेश्चन हमारे पढ़े हुए कंटेंट से आए। ठीक है, और सबसे लास्ट में हम आरसी की बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, ताकि 10 क्वेश्चनों में से हमारे लगभग 9-10 क्वेश्चन ठीक हो जाए। ठीक है, ये हमारी रणनीति रहने वाली है भाई लोगों। यदि आपने सेशन ए की 17 यूनिटों को गजब तरीके से तैयार कर लिया ना, तो आपके 65 क्वेश्चनों का कंटेंट तैयार हो गया। समझो आप भीड़ से निकल चुके हो और आपका जेआरएफ तो यहीं पर हो चुका है। ये तो वो यूनिट है जो आपके स्कोर को ऊपर तक लेके जाएंगी, आपको टॉपर्स में शामिल करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे इस बैच की रणनीति रहने वाली है, और यदि आप इसी तरीके से पढ़ाई करोगे ना, तो ही आप मात्र 70 दिन की तैयारी से जेआरएफ क्वालिफाई कर पाओगे। ठीक है, आपकी ये जो 17 यूनिट है ना, ये तो बहुत गजब तरीके से तैयार होनी चाहिए यदि आपको जेआरएफ चाहिए। अब हम यहां पर इस बैच की विशेषता के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि इस बैच में हम आपको क्या क्या प्रोवाइड करवाने वाले हैं। भाई लोगों, हमने जो ज्योग्राफी का कंटेंट तैयार किया ना, ये सबसे बेस्ट कंटेंट तैयार किया है। हमने क्या किया, टोटल 14 प्लेटफॉर्म है, जिसमें कुछ टीचर्स है, जैसे अभिषेक झा सर हो गए, अंकित सर हो गए, दिवाकर सर हो गए, जितेंद्र सर हो गए। कुछ नोट्स प्रोवाइड करवाने वाले इंस्टीट्यूट है, जैसे टॉपर्स नोट्स हो गया, नोट्स अब हो गया। ऑथेंटिक किताबें यूनिट वाइज तरीके से, गाइड है, जैसे दृष्टि की हो गई, अरिहंत की हो गई। हमने इन सभी को इकट्ठा किया है, और इन सभी को इकट्ठा करके हमने ज्योग्राफी का कंटेंट तैयार किया है। तो ओवरऑल हमारा जो कंटेंट है इस गारंटी बैच का, वो इन सभी प्लेटफॉर्म के कंटेंट को मिलाकर तैयार हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना, हमने ये जो कंटेंट तैयार किया ये बिल्कुल 100% एग्जाम ओरिएंटेड है, 100% सिलेक्टेड कंटेंट है, क्योंकि हमारा टारगेट ज्ञान बढ़ाना नहीं है, हमारा टारगेट है स्कोर बढ़ाना। ठीक है, हमने बिल्कुल सिलेक्टेड और स्मार्ट तरीके से कंटेंट तैयार किया है। एक भी लाइन आपको ऐसी नहीं मिलेगी जिसको पढ़ने पर आपको ये लगे कि ये क्यों लिखा है आपने, इसको हम छोड़ दें। हर एक लाइन ऐसी लगेगी कि यार यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, यहां से भी बन सकता है, यहां से भी बन सकता है। ज्योग्राफी को बिल्कुल बेसिक लेवल से, बिल्कुल जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक तैयार करेंगे, ताकि पेपर चाहे किसी भी तरीके का है, चाहे कितना भी टफ पेपर आए, हमारा बहुत गजब का स्कोर हो, और चाहे पेपर कितना भी इजी आए, फिर भी हमारा गजब तरीके का स्कोर हो। प्रत्येक यूनिट के प्रत्येक टॉपिक का बहुत ही गहन और बहुत ही विस्तृत तरीके से अध्ययन करने वाले हैं, क्योंकि हमारे आजकल एग्जाम में क्या होने लग गया, कभी कभी किसी एक यूनिट से 10-10, 12-12 क्वेश्चन बन जाते हैं, किसी एक टॉपिक से 5-5, 6-6 क्वेश्चन बन जाते हैं। सपोज डेट हमने 5 टॉपिकों को छोड़ दिया कि यार इन 5 टॉपिकों को नहीं पढ़ेंगे, और एग्जाम में हो सकता है कि उन 5 टॉपिकों से 12-13 क्वेश्चन बन जाए, 15-16 क्वेश्चन बन जाए। हो गई है स्थिति वही, क्योंकि जब जून 2023 में जो एग्जाम हुआ था, उसमें पॉपुलेशन के टॉपिक से लगभग 13-14 क्वेश्चन बने थे। अब यदि किसी कैंडिडेट ने पॉपुलेशन के टॉपिक को छोड़ दिया, तो उसके 13-14 क्वेश्चन तो वहीं गलत हो गए। तो अब बहुत ज्यादा जरूरी है कंप्लीट सिलेबस के प्रत्येक टॉपिक का बहुत ही गहन तरीके से अध्ययन करना। तो इसलिए हम हर एक यूनिट के हर एक टॉपिक का बहुत ही गहन और विस्तृत तरीके से अध्ययन करेंगे। पेपर पैटर्न, पेपर लेवल के ऊपर स्पेशली तरीके से फोकस रखने वाले हैं। 100% एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट मिलेगा। बैच लेने के बाद एक भी किताब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक भी बाहर से वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम बात करते हैं चार्जेस के। देखो, यहाँ पर आपको रेगुलर लाइव क्लास मिलेगी। आप लाइव क्लास नहीं देख पाते हो, आप जॉब करते हो या हाउस वाइफ हो या कॉलेज जाते हो, तो बाद में वही क्लास आपको रिकॉर्डेड मिलेगी, जिसको कभी भी कितनी बार भी देख सकते हो। कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, कॉलिंग नंबर है, कभी कॉल करो, कभी व्हाट्सएप पर चैट करो, डिस्कस करो, अपने हर एक डाउट को क्लियर करो। 24/7 मेरे खुद के द्वारा आपको जेआरएफ क्वालिफाई करने के टारगेट के अकॉर्डिंग गाइड किया जाएगा। ठीक है, कभी कॉल करना, कभी मैसेज करना, ये नंबर केवल और केवल आपके लिए है। हर क्लास का पीडीएफ मिलेगा। संडे टू संडे यूनिट वाइज तरीके से टेस्ट होंगे, ताकि आपका मूल्यांकन हो सके। मॉक टेस्ट होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन, करंट अफेयर, सारा सब कुछ प्रोवाइड करवाया जाएगा यहाँ पर। अब हम बात कर लेते हैं चार्जेस के बारे में। प्यारे साथियों, ये केवल अगले 2 दिन का ऑफर है।
ठीक है। यदि आप केवल जून के लिए बैच लेना चाहते हो ज्योग्राफी का, तो चार्ज 2000 रुपये। यदि दोनों पेपर का बैच आप जून के लिए लेना चाहते हो तो 2900 रुपये चार्ज है। यदि आप दोनों पेपर का बैच एक साल के लिए लेना चाहते हो तो फीस 3500 रुपये। और आप दोनों पेपर का बैच यदि आप केवल और केवल एक साल के लिए ज्योग्राफी का बैच लेना चाहते हो तो उसकी फीस 2800 रुपये है। ठीक है, तो बिल्कुल नाम मात्र फीस में आपको बहुत ही बेस्ट कंटेंट मिलने वाला है। और ध्यान रखना प्यारे साथियों, 2 दिन बाद में ये जो फीस है इसमें 1000 रुपये की क्या हो जाएगी, बढ़ोतरी हो जाएगी। अभी फिलहाल में 1000 रुपये की छूट है, इसलिए फिलहाल में ये वाली फीस है। ठीक है, बैच लेने के लिए ये मेरे जो कॉन्टैक्ट नंबर है 7891350470, इनके ऊपर आप मेरे से चैट कर सकते हैं। बैच से रिलेटेड जो भी डाउट है, जो भी कंफ्यूजन है, उनको क्लियर कर सकते हैं। और जब लगे कि यार इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़कर हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं तो आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।